हेलो साथियों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बायोलॉजी के 15 प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जिसमें से पहला प्रश्न है, द स्टडी ऑफ बोन्स इज डन अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है? हड्डियों के क्या अध्ययन विज्ञान की शाखा किस शाखा के अंतर्गत होती है? ऑप्शन ए जियोलॉजी, ऑप्शन बी सेरोलॉजी, ऑप्शन डी ओरोलॉजी या ऑप्शन डी ऑस्टोलॉजी या नन ऑफ दीज, नन ऑफ अबव। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी ऑस्टोलॉजी। क्या होगा? ऑप्शन डी ऑस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ऑस्ट्रोलॉजी जो हड्डियों की अध्ययन विज्ञान की ऑस्ट्रोलॉजी शाखा के अंतर्गत की जाती है, जिसमें से हड्डी जो आपका फाइबर और मैट्रिक्स से बना एक ठोस और मजबूती संयोजी ऊतक होता है, जो किसको ये आपका सुरक्षा प्रदान करता है? मस्तिष्क और फेफड़ों आदि को सुरक्षा, जो महत्वपूर्ण अंग है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एपिफाइट्स आर द प्लांट दैट डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट। एपिफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। किसके लिए निर्भर करते हैं? या भोजन के लिए, ऑप्शन बी टेक्निकल सपोर्ट के लिए, या ऑप्शन सी छाया के लिए, ऑप्शन डी जल के लिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो ऑप्शन बी मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। एपिफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर मैकेनिकल सपोर्ट के लिए निर्भर रहते हैं। एपिफाइट ब्रायोफाइटा, इसमें एक ब्रायोफाइटा समूह के पौधे होते हैं, जिसमें से क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम का अभाव रहता है, जबकि टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक पूर्णतः विकसित होते हैं। और सबसे छोटा जो पौधा होता है, क्या उसका नाम क्या है? जेमिया पिग्मिया। सबसे छोटा पौधा को क्या बोलते हैं? जेमिया पिग्मिया। नेक्स्ट प्रश्न, द जूलॉजी डील्स विथ, स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विथ, जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? जंतु विज्ञान का अध्ययन। ऑप्शन है लिविंग एनिमल ओनली, केवल जीवित जानवरों का, या ऑप्शन बी लिविंग प्लांट्स ओनली, ऑप्शन डी बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल, जीवित व मृत जानवर दोनों का, या ऑप्शन डी बोथ लिविंग एंड डेड प्लांट्स, जीवित व मृत वनस्पतियों का। तो इसका सही जवाब होगा बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल का अध्ययन करता जूलॉजी। इसके और जूलॉजी जो फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है, इसमें अरस्तु को कहा जाता है। किसको फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज अंडर द पैलियोबॉटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? ऑप्शन ए फॉसिल ऑफ एनिमल, ऑप्शन बी एल्गी, ऑप्शन सी फफूंदी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसमें से ऑप्शन में दिया ही नहीं है। पालियोबॉटनी के अंतर्गत जीवाश्म वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और जो इसमें जंतु जीवाश्म का अध्ययन क्या बोलता है? पालियोंथोलॉजी कहा जाता है। और सवालों का अध्ययन को तो हम लोग को मालूम है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। और फफूंदी जो फंगी का अध्ययन क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। फफूंदी को क्या बोला जाता है? इसका अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक, एल्गी का अध्ययन को क्या बोलते हैं? एल्गी का फाइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी कहा जाता है। और जंतु जीवाश्म फॉसिल ऑफ अध्ययन को क्या बोलता है? पालियोंथोलॉजी कहा जाता है। पालियोंथोलॉजी। पालियोंथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, वेल अडॉप्टेड ट्रीज फॉर ड्राई क्लाइमेट प्लांट्स आर कॉल्ड। शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? आदिपादप, ऑप्शन बी मरुद्भिद, ऑप्शन सी जलोद्भिद, या ऑप्शन बी डायफार्म मध्यपादप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मध्यपादप होगा। इसका सही जवाब मध्यपादप, मरुद्भिद कहा जाता है। जो शुष्क जलवायु में रहता है उसको मरुद्भिद कहा जाता है, जबकि जो जल में रहता है उसे पौधों को क्या बोलता है? हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। जो जल में रहने वाला को क्या बोला जाता है? हाइड्रोफोबिया, जल में रहने वाले जानवरों को, जीव जंतु को। ठीक है, द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम फाउंड इन नेचर एंड यूज ऑफ दिस नॉलेज इन मैकेनिकल वर्ल्ड इज नोन एज। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पौधे का अध्ययन को, इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बायोनिक्स, ऑप्शन बी बायोनोमिक्स,
ऑप्शन सी बायोनॉमी या ऑप्शन डी बायोमेट्री। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बायोनिक्स। जो बायोनिक्स होता है, बायोनिक्स के अंतर्गत जीवों की कार्य विशेषताएं और तथ्यों के वैज्ञानिक अध्ययन का एवं आजीवित तंत्रों पर इसका प्रयोग किया जाता है। बायोनॉमी में क्या जाता है, बायोनॉमी विज्ञान जीवनक्षम कार्यों में विनियमित करने वाले नियमों का विवेचन करता है। ठीक है। और बायोनॉमी के अंतर्गत जीव विज्ञान के प्रयोगों के विभिन्न परिणामों का सांख्यिकी विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन किया जाता है बायो। नेक्स्ट प्रश्न, द विटिकल्चर इज नोन एज, विटिकल्चर जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है? प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज संतरे के उत्पादन के लिए, ऑप्शन बी प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स अंगूर के उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी प्रोडक्शन ऑफ एप्पल सेब के उत्पादन से, या ऑप्शन डी प्रोडक्शन ऑफ सेफ्रॉन। तो विटिकल्चर जाना जाता है आपका ऑप्शन बी के लिए जाना जाता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच ह्यूमन स्पीसीज इज इम्प्रूव्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज नोन एज, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंतर द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, क्या किसके लिए जानी जाती है? इन द नेम ऑफ यूथेनिक्स के नाम से, इन द नेम ऑफ यूजेनिक्स के नाम से, इन द नेम ऑफ एथनोलॉजी के नाम से, इन द नेम ऑफ यूफेनिक्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब यूजेनिक्स के नाम से, ऑप्शन बी यूजेनिक्स। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक अभियांत्रिकों के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, यूजेनिक्स के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहा जाता है? इक्थियोलॉजी, ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी पैरासिटोलॉजी, या ऑप्शन डी मैकेकोलॉजी। तो इंसेक्ट का अध्ययन को क्या कहा जाता है? इंसेक्ट का अध्ययन कहा जाता है एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, द स्टडी इन्वॉल्व इन हार्पेटोलॉजी अबाउट, हार्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? रेप्टाइलों का, फर्स्ट ऑप्शन बी उभयचरों का, या ऑप्शन सी रेप्टाइल एवं उभयचर एम्फीबियन का, या ऑप्शन डी बर्ड्स का। तो इसका सही जवाब हो ऑप्शन सी दोनों का, रेप्टाइल और ये का दोनों का अध्ययन किया जाता है हार्पेटोलॉजी में। जबकि इसमें बैट्रिकोलॉजी में की जो आपका बैट्रिकोलॉजी होता है उपशाखा जिसमें से केवल उभयचरों का किया जाता है इसमें। ऑर्निथोलॉजी में किसका किया जाता है? पक्षियों का ऑर्निथोलॉजी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजी इज टर्म बाय, बायोलॉजी जो जीव विज्ञान नाम दिया गया किसके द्वारा? जीव विज्ञान नाम दिया गया आपका लेमार्क के द्वारा। जीव विज्ञान नाम दिया गया किसके द्वारा? लेमार्क के द्वारा नाम दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, जीव द मॉडर्न आइडियोलॉजी ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंटेड बाय, जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया किसने? ऑप्शन ए मिलर ने, ऑप्शन बी खुराना, ऑप्शन सी डार्विन, या ऑप्शन डी ओपेरिन। तो इसका ऑप्शन डी आंसर है, ओपेरिन ने दिया था। ठीक है। जीव उत्पत्ति क्या आधुनिक विचारधारा ओपेरिन ने प्रस्तुत किया था, जबकि मिलर ने इसका प्रयोग के द्वारा इसे सिद्ध किया। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों की उत्पत्ति का मत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विथ ओल्ड एज एंड एजिंग इज कॉल्ड, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन बी जेरोंटोलॉजी, ऑप्शन सी टेरोंटोलॉजी, या ऑप्शन डी ऑर्निथोलॉजी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी जेरोंटोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, आपका ऑन्कोलॉजी से क्या? कैंसर रोग के निदान का अध्ययन किया जाता है। जबकि टेरोटोलॉजी में किया जाता है आपका अप्राकृतिक रूप से मानव अंगों के विकास का अध्ययन किया जाता है। जबकि ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। नेक्स्ट प्रश्न, व्हाट इज वर्मीकल्चर, कीट संवर्धन क्या? द साइंस ऑफ राइजिंग वर्म्स, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, या ऑप्शन बी साइंस ऑफ स्टडिंग एनिमल, जंतुओं का अध्ययन करने का विज्ञान, ऑप्शन सी साइंस ऑफ स्टडिंग फिशेस, मछलियों का अध्ययन करने का विज्ञान, या ऑप्शन डी साइंस ऑफ किलिंग वर्म्स, कीटों को मारने का विज्ञान। तो इसका सही जवाब होगा कीटों की वृद्धि करने का अध्ययन, कीटों का वृद्धि करने का अध्ययन। कीटों की संख्या में वृद्धि करने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? वर्मीकल्चर या कीट संवर्धन कहा जाता है, जिसमें से जंतु का अध्ययन को जंतु विज्ञान या मछलियों का अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें।